राधे राधे दोस्तों। देखिए, जो मैंने चैन पहना है ये मैंने लगभग 15-20 साल पहले ही ख़रीदा था। लेकिन ये जब मैंने ख़रीदा था तो यहाँ से हल्का सा ये क्रैक था। तो मैंने ये चैन अपनी मम्मी को दिया था कि मतलब जहाँ से मैंने लिया था सुनार के पास से, तो उसको दिखाने के लिए कि ये आप दिखा दीजिएगा कि मतलब ये यहाँ से क्रैक है हल्का सा। लेकिन मेरी मम्मी इस चैन को रख कर भूल गई थी। लिखी थी, पर्ची में लिखी थी मेरा नाम और पर्स में रख दी थी, लेकिन भूल गई थी, मिल नहीं रहा था। तो मैं जब आती थी अपने ससुराल से यहाँ मम्मी के पास, तो पूछती थी मेरा चैन दिखाई कि नहीं दिखाई। लेकिन बार बार वो यही कहती थी कि पता नहीं कब तुम दी थी, मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं कब तुम दी थी। अच्छा, फिर मैंने मम्मी से कहा कि मतलब ताकि मेरी मम्मी परेशान ना हो, इसलिए मैंने कहा हो सकता है मैंने ले ही लिया हो, मैं ही भूल रही होंगी, मैं ही कहीं रख के भूल गई होंगी। तो यही मैं कह देती थी फिर मैं। अच्छा, लेकिन मेरे दिमाग में बात रहती थी कि आखिर मैंने रखा कहाँ है, मैंने तो मम्मी को दिया था, मम्मी भूल गई, क्या हुआ। लेकिन मेरी मम्मी को भी जब मैं आती थी तो एक बार ये चर्चा ज़रूर करती थी, चैन मिला? तो मैं यही कहती थी कि अब मिल नहीं रहा है, होगा कहीं, जाने दो। लेकिन अभी मैं 2 दिन पहले मम्मी के यहाँ गई अचानक, तो मम्मी मेरी आई और शॉप पर आके, मतलब मेरे हस्बैंड शॉप पर थे तो वहाँ पर आई, बोली कहीं लो ये चैन रख लो, ये मतलब मेरी बेटी का चैन है, मिल गया। तो वही मैं एकदम देख के शौक रह गई कि बताओ, ऐसा ही सेम चैन मेरी बहन के पास भी था। तो मैंने उससे बल्कि झगड़ा किया कि लग रहा है कि तुमने मम्मी से चैन मेरा ले लिया और कह रही हो कि ये मम्मी ने मुझे दिया है। तो मतलब ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, हंसी मजाक में ही हुआ। तो फिर जब ये मैं पाई तो शौक हो गई कि अरे बताओ, मैंने अपनी बहन को बोला कि तुम मम्मी से ले लियो मेरा चैन। और देखो मम्मी कहीं, मतलब वही मतलब सोचने मेरे यही बार बार आ रहा है कि जो भाग्य में होता है वो कहीं भी रख दो, कहीं भी भूल भी जाओ, फिर भी वो आके आपको वापस वापस मिल ही जाता है। और देखिए ये मेरा चैन इतना मोटा है, ये मेरे भाग्य में था। मैं 10-15 साल से इसको मतलब बार बार दिमाग मेरे आता था कि चैन मम्मी को दिया था, लेकिन पता नहीं मम्मी कहाँ। और अच्छा, जब मैं आती थी ससुराल से मायके, तो मेरी मम्मी इसको एक बार पूछती ज़रूर थी। अच्छा, जब वो जाती थी अपना कबर्ड खोलने, अलमारी खोलने, तो उसमें इसको ढूंढ भी लेती थी, लेकिन मतलब उसी जगह कहती थी कि इसी जगह मैं कितनी बार ढूंढी थी, फिर नहीं मिला। फिर मैं अंदर गई, अपनी माँ से मिली, तो वही मम्मी मेरी बोली कि इतना बार मैं ढूंढी हूँ, इतना खोजी हूँ, लेकिन ये मिलता ही नहीं था। लेकिन आज इत्तेफाक से उनके कान का टप्स टूट गया था, तो सोची दूसरा निकाल के पहन लूँ, तो निकालने गई तो वो ये मेरा चैन वहीं कहीं किनारे दबा हुआ उनको मिल गया। और तुरंत ये मेरी अमानत ला के मेरी माँ मुझको दे दी, कहीं कि लो इसको तुम अपना आप संभाल के रखना, अब मेरे भरोसे ना रहना, क्योंकि मेरा भी हिम्मत धीरे धीरे घट रहा है, याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है। तो अब तुम लोग अपना सीखो, अपना सामान संभालना। तो बस वही मैं बार बार यही मतलब 2 दिन से सोच रही थी कि इसका एक वीडियो बनाऊं, मम्मी को भी थैंक यू बोलूं और अपने लक को भी थैंक यू बोलूँगी कि जो मेरे लक में है वो हमको मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा। मैं तो पता नहीं क्यों भगवान में बहुत ही आस्था रखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा आस्था रखती हूँ। तो उन्हीं के परिणाम स्वरूप देखिए, मैंने तो मतलब सोचना ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा जाओ, हो सकता है कहीं भूल गई होंगी या कहीं रख दी होंगी, कोई ले लिया होगा या कहीं चला गिर उड़ गया होगा, मम्मी से ही या मुझसे ही कहीं गिर गया होगा। मतलब मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया था कि वापस मिलेगा कि नहीं। लेकिन आज हम इतना खुश हैं, इतना खुश हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि मतलब जो भाग्य में रहता है वो कहीं से ही आके मिलता है, कहीं ना कहीं से आपको टकराएगा ज़रूर, मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा। और मैं भी मतलब अपने हाथ से कहती हूँ ना कि मतलब ज्ञान किसके लिए होता है, बांटने के लिए। मैं भी अपने, मेरे जो भी ज्ञान है मैं बांट देती हूँ बच्चों में मतलब। और कुछ नहीं तो मैं अपने बल से ही मदद करती हूँ कि चलो ज़्यादा कुछ नहीं, जो मेरे पास परिश्रम ही करके किसी न किसी का मदद कर दूँ, अपने ज्ञान से किसी का मदद कर दूँ। तो वही है कि मैं अपना 27-28 साल से इसी तरह, मेरे माँ के संस्कार हैं, वो भी कहती हैं कि जो अपने पास हो देने लायक वो दे देना चाहिए, क्योंकि देने से और बढ़ता है, और उसको बटोर के रखने से वो बढ़ता नहीं, वहीं वहीं वो संकुचित रह जाता है। तो वही हो सकता है मैंने 27 सालों से बहुत कुछ सबको दिया है कि मतलब शादी हुई, लेकिन नई बहू नहीं, मैं वहाँ जान लो सास बन के गई कि सासू माँ भी मेरे बच्चे की तरह थी, उनको संभालना, अपने बच्चों को संभालना, साथ में जेठानी के बच्चों को भी थोड़ा बहुत देख ही लेती थी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। फिर ऐसे ऐसे करके ही मतलब आज मेरे शादी को 27-28 साल हो गया, लेकिन कभी मैं मतलब बहू वाला जीवन नहीं जी हूँ। तो वही कहूँगी कि मतलब क्या, जा जे मतलब जो मेरे भाग में था वो लौट कर हमको वापस मिल गया।
चलिए दोस्तों, मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को फॉलो भी करिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।